नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं वास्तु का सच में सिर्फ एस्ट्रो तक पर। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर, और साथ ही साथ में तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएं। साथ ही साथ आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर आपके किसी अपने की किसी व्यक्ति के जीवन को सरल, सुगम और सफल बना सकता है। इसलिए शेयर ज़रूर करें। तो चलिए सीधे आते हैं आज के वास्तु के विषय पर। मित्रों, आज का हमारा विषय बहुत खास है। दौर है आर्थिक परेशानियों का। तो ऐसे में आज का जो विषय है वो है आईने का, यानी कि दर्पण का ये खास उपाय आपकी आर्थिक परेशानियों को दूर भगाए। सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में आइए इस बारे में बात करते हैं। देखिए क्या है, दिन में कई बार आप आईना देखते हैं, दर्पण देखते हैं और सामने खड़े होकर अपने आप को निहारते भी हैं और संवारते भी हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका दर्पण आपके घर के वास्तु के अनुसार सही है या नहीं है? क्या यह घर के वास्तु को बिगाड़कर आपकी आर्थिक परेशानियों को बढ़ा देता है या इन परेशानियों को सॉर्ट इट आउट भी कर सकता है? ध्यान रखिए, कुछ ऐसे भी आईने हैं जो आपके धन और समृद्धि में वृद्धि भी कर सकते हैं। मनस्पत आप उसे सही ढंग से, सही दिशा में और सही कलर का चूज करके लगाएं। दरअसल वास्तुशास्त्र ये कहता है कि दर्पण का प्रयोग सदियों से होता है। एक जमाने में पत्थर का कांच चला करता था, जिसे हम आज क्रिस्टल कहते हैं। उसके पीछे के सरफेस को घस दिया जाता था, पत्थर का कांच वही होता है। घर के वास्तु दोषों को दूर भी करता है। इसे वास्तु दोष दूर करने वाला महत्वपूर्ण साधन भी बताया गया है, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन इंडेक्स होता है। वास्तु शास्त्र ये कहता है कि दर्पण के प्रयोग से वास्तु दोष दूर भी किया जा सकते हैं। उस एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट आउट भी किया जा सकता है, और साइमल्टेनियसली इसका गलत प्रयोग आपके वास्तु दोषों को भी बढ़ा देता है, जिससे धन और स्वास्थ्य की हानि भी होती है। इसलिए दर्पण के मामले में, इसलिए विशेष तौर से आईने के मामले में आपको बहुत सावधानी बरतनी है। देखिए, वास्तु विषयों के जानकार का ये मानना है, और शास्त्र अनुसार भी ये कहता है कि पहले दर्पण का चुनाव बहुत आसानी से हो जाया करता था। लोग कोई सा भी आईना लगा देते थे, लेकिन स्पेशली ये वास्तु दोष का मूल कारक है। इसलिए दर्पण का चुनाव, यानी कि आपके आईने का चुनाव बहुत सावधानी पूर्वक करना है। दर्पण ऐसा होना चाहिए जिसमें चेहरा बिल्कुल साफ दिखे, स्पष्ट दिखे, धुंधला ना हो, विकृति ना आए। अब आते हैं कौन से आईने आपके लिए सफलता के द्वार खोल सकते हैं, आर्थिक उन्नति के द्वार खोल सकते हैं। देखिए, आर्थिक उन्नति और प्रॉफिट के लिए उत्तर और पूर्वी दीवार की ओर दर्पण लगाएं। कहाँ लगाएं? उत्तर और पूर्वी दीवार की ओर। ध्यान क्या रहे, दर्पण कभी भी स्क्वायर नहीं होना चाहिए, माइंडेड, इस दिशा में लगा हुआ। इस दिशा में अगर दर्पण लगाएं तो ओवल लगाएं या फिर राउंड लगा लें। व्यापार और व्यवसाय में अगर घाटा है, आर्थिक नुकसान है, तो ये दूर हो जाएगा इससे, और धन वृद्धि में सहायक भी होगा। ध्यान ये रहे, कभी भी अनइवन नहीं लगाना चाहिए, फूल पत्तियों से, इससे लैस। हमेशा गोल, एक नॉर्मल आकार का हो। अब फ्रेम कौन सा हो? फ्रेम हमेशा आईने का गोल्डन होना चाहिए। ध्यान रखिए, काला फ्रेम कभी नहीं। दर्पण जितना हल्का होगा उतना ही फायदेमंद होगा, जितना ज्यादा क्लियर होगा उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा। घर में सुख और समृद्धि बढ़ाने के लिए घर के दरवाजे के सामने, बिल्कुल ठीक सामने, एक गोल दर्पण लगाना चाहिए, और चाइनीज वास्तुशास्त्र भी इसे मानता है। इसके अलावा शयन कक्ष के जो दरवाजे होता है, शयन कक्ष का दरवाजा, उसके बाहर की तरफ आप एक छोटा सा दर्पण लगा सकते हैं। लेकिन शयन कक्ष के अंदर, बेडरूम के अंदर दर्पण नहीं लगाना चाहिए। लगाएं भी तो भी ये ध्यान दे दें जरूर कि दर्पण बेड को ना देखता हो। एक बात और ध्यान रखी जाए, घर में समृद्धि लाने के लिए डाइनिंग टेबल के सामने दर्पण इस तरह से लगाना चाहिए कि डाइनिंग टेबल पूरी तरह दिखे, आप लोग डबल दिखें खाना खाते हुए, और डबल खाना परोसा हुआ दिखे उसमें। एक ऐसा ही दर्पण आपको अपनी तिजोरी के अंदर भी लगाना चाहिए, जहां पर पारद लक्ष्मी रखी हो, साउथ डायरेक्शन में। उससे क्या होगा, लक्ष्मी जी रिफ्लेक्ट करती हैं। एक विशेष चीज हमेशा ध्यान रखें, दर्पण का फ्रेम कभी भी काला ना हो, दर्पण का फ्रेम कभी लाल ना हो। हमेशा से सुनहरी चूज करें या सिल्वर का चूज करें, और मेटल या लकड़ी का फ्रेम हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे
जो इससे रिफ्लेक्ट होने वाली एनर्जी है वो एब्जॉर्ब नहीं होती है, इसलिए वो भाग जाती है एनर्जी। आईने का जितना अच्छा इस्तेमाल करेंगे उतना बेहतर है। एक ज़रूर चीज़ का ध्यान रखें कि आईने को यूज़ करते समय, आईना बुद्ध का प्रतीक है, तो इसलिए आईने के किसी भी एंड पर एक हरा धागा या एक हरी मौली जो है उसमें पारद की गोली टाई करके बांध दें, निश्चित रूप से आपको आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें श्रोता का, पर अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो, शुभ हो। तब तक के लिए नमस्कार, नमः शिवाय।